आपको आज स्पाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ और मेट्रो थेरेपी सेंटर के माध्यम से आपको मैं स्पाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से बात सुनिएगा मेरी। जितने भी लोग थेरेपी लेने के लिए आते हैं, हम यहाँ पर स्पाइन में थेरेपी देते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, घुटने का दर्द है, चाहे कमर दर्द है, चाहे हेडेक वगैरह है, हर चीज़ के लिए हम स्पाइन में ही थेरेपी देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं ये हम यहाँ पे जानते हैं। अगर आप ये यहाँ पे देखेंगे, मैंने एक डिज़ाइन यहाँ पे डायग्राम बना रखा है रीढ़ की हड्डी का। स्पाइन को बैकबोन कहा जाता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हमारे शरीर की जड़ होती है। स्पाइन रूट ऑफ आवर बॉडी, यानी वो हमारे शरीर का क्या है, जड़ है। और ऐसा कहा जाता है अगर जड़ पे ट्रीटमेंट दिया जाए, जड़ को ठीक रखा जाए, स्पाइन को हेल्दी रखा जाए, तो हमारी पूरी बॉडी, उसके ऑर्गन सब हेल्दी रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में ही थेरेपी देते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे, ये यहाँ पे ये ब्रेन है और ये आप देखेंगे ये पूरा स्पाइन है। अब ये रीढ़ की हड्डी जड़ कैसे है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे, ये रीढ़ की हड्डी है और यहीं से नर्वस सिस्टम निकलकर किसी ना किसी ऑर्गन से कनेक्ट है। ये यहाँ से जो है सर्वाइकल की जो एक नस है वो जा रही है, आपकी आंखों से कनेक्ट है। एक नस जा रही है जो कि आपके फेस से कनेक्ट है। ऐसे ही थोरेसिस की एक नस जा रही है जो कि आपके हार्ट से कनेक्ट है। एक और नर्वस सिस्टम जा रहा है जो कि आपके लंग से कनेक्ट है। इधर अगर आप देखोगे तो एक जो नर्वस सिस्टम जा रहा है स्पाइन से ही निकलकर, ये आपके किडनी से कनेक्ट है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो एक ये नर्वस सिस्टम जा रहा है जो कि आपके लीवर से कनेक्ट है। यहीं से आप देखेंगे पैनक्रियास से कनेक्ट है। इधर से आप देखेंगे ये आपके घुटने से कनेक्ट है। तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई नर्वस सिस्टम निकलकर किसी ना किसी ऑर्गन से कनेक्ट है। तो ये होता क्या है, स्पाइन करता क्या है, स्पाइन पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है ब्रेन के थ्रू। ब्रेन यहाँ से मैसेज भेजता है, ब्लड भेजता है, और ये प्रॉपर मैसेज जो है हमारे ऑर्गन तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम, एक बार मैं ये वाला भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, अगर आप देखोगे पूरी स्पाइन से किसी ना किसी ऑर्गन से कनेक्टेड है, ठीक है। प्रॉब्लम कब होती है, जब स्पाइन से जो मैसेज जा रहा है वो प्रॉपर हमारे ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता। कोई ना कोई जो ऑर्गन जितने भी हैं वो सबके सब स्पाइन से ही कनेक्ट है। नर्वस सिस्टम निकलकर स्पाइन को कनेक्ट करता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से नर्वस सिस्टम निकला और ऑर्गन को कनेक्ट किया, ब्रेन से क्या होता है, मैसेज गया और ये आपका ऑर्गन तक पहुंचा। तो ये प्रॉपर चलते रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ब्रेन मैसेज तो देता है लेकिन वो मैसेज नर्वस सिस्टम के थ्रू ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, ठीक आपके घर में जो टेलीफोन वायर है या जो बिजली का तार है उसकी तरह ही काम करता है। टेलीफोन वायर क्या करता है, आपका जो दूसरी तरफ से कोई बंदा बात कर रहा है तो उसकी बात आप तक पहुंचाता है, ठीक है। वायर में अगर गड़बड़ है तो वो बात प्रॉपर आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो उसी तरह से नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये ब्रेन से ब्रेन टू ऑर्गन मैसेज पास आउट कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेन बताता है ऑर्गन को कि आप काम करो, तो ये काम करता है। और ये कैसे होता है, ये सीएनएस के थ्रू होता है। यहां से मैसेज ऐसे गया और इस तरह से आपके ऑर्गन तक पहुंचा। अब प्रॉब्लम कब आती है, जब कई बार हम कोई गलत पोस्चर की वजह से या बहुत सारी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उसमें हमें कोई झटका वगैरह लग गया, या कोई अगर हम झुक के काम कर रहे हैं, गलत तरीके से सो रहे हैं, जो बैड हैबिट्स है हमारी, स्लीपिंग पोस्चर, स्टैंडिंग पोस्चर या सिटिंग पोस्चर, ये सब अगर हमारे कुछ भी गलत चल रहे हैं तो उसकी वजह से कई बार स्पाइन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो होता क्या है, अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है वो थोड़ा सा जानते हैं। और जब सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो हमें लंबर पार्ट में देखने को मिलती है, क्योंकि जो स्पाइन है उसमें 3 पार्ट है, सर्वाइकल, थोरेसिस और लंबर। सबसे ज्यादा यूज हम लंबर पार्ट का करते हैं, यानी कमर वाले हिस्से का। तो अब लंबर पार्ट में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। तो और आती क्या है, उसमें होता क्या है कि ये जो डिस्क अगर आप देख रहे हैं, ऐसी 24 डिस्क है, 1 2 3 4, इस तरह से 24 डिस्क होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में। तो ये डिस्क जो है किसी कारणवश, किसी वजह से यहां से अंदर से बाहर चली जाती है। जब ये बाहर चली जाती है, डिस्क यहां से यहां गई, तो इसने क्या किया, इस नर्व्स को दबा दिया, प्रेस कर दिया। जब यहां पे इस नर्वस सिस्टम में प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो होगा क्या, ये जो ब्रेन यहां से मैसेज इस ऑर्गन तक पहुंचाए। अब अगर आप देखेंगे ये जो नर्वस सिस्टम है किससे कनेक्ट है, इंटेस्टाइन से कनेक्ट है। तो क्या होगा, आपका ये जो ऑर्गन है इस तक प्रॉपर मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। इसका कनेक्शन इससे टूटा हुआ रहेगा, प्रॉपर टूटता नहीं है, बिल्कुल ब्रेक नहीं होता है, लेकिन
ठीक से नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, हमारा डाइजेशन में गड़बड़ वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे, अगर डिस्क इधर की साइड यानी कि L4 में L4 जो है कि डिस्क जो है हट जाती है, स्लिप डिस्क हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा कहां से कनेक्ट है, आप देखोगे ये घुटने से कनेक्ट है, नी से कनेक्ट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो घुटना है वो उसमें ग्रीसिंग बनना बंद हो जाएगा, या घुटना जो है काम नहीं कर पाएगा, घुटने में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। और मेरा कहने का मतलब है, अगर कमर की नस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, दब जाती है, तो आपके पैरों में, आप अक्सर देखते होंगे जिनको कमर दर्द है उनको पैरों में भी या घुटनों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसका रीजन यही होता है, ठीक है। तो इसमें जब ये आ गया तो क्या हुआ, यहां से सप्लाई बंद हो गई, ब्रेन ने मैसेज भेजा लेकिन प्रॉपर इसको मैसेज नहीं पहुंच पाया क्योंकि बीच में ब्लॉकेज है, यहां पे प्रॉब्लम है। तो अब इसके लिए क्या क्या किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेडिसिन की तरफ जाने लगते हैं। तो मेडिसिन में क्यों नहीं ठीक हो पाता है, इसका रीजन है क्योंकि मेडिसिन जो आप लेते हैं वो पेन किलर यानी टेम्परेरी रिलीफ आपको दे देती है, लेकिन ये डिस्क अगर अपनी जगह वापस चली जाए तो आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हो। लेकिन होता यह है कि आप पेन किलर जो लेते हो उससे डिस्क वापस जा नहीं पाती और आप फिर परेशान होते रहते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें इसको अगर ठीक करना है, कमर दर्द को या अपनी स्पाइन को हेल्दी रखना है, तो रोजाना हमें क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए हमारे पास थेरेपी अवेलेबल है, वो यहां पर आए, और जो हम थेरेपी देते हैं रीढ़ की हड्डी में ही देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में ही देते हैं। तो जब हम स्पाइन में थेरेपी देंगे तो उससे आपको ये फायदा होगा कि आपका जो भी डिस्क इधर उधर हो गई है, चाहे सर्वाइकल की हो गई है, अगर सर्वाइकल की डिस्क हट जाए तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, लंबर की डिस्क हट जाए तो कमर दर्द की प्रॉब्लम यानी स्लिप डिस्क, बैकबोन, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। तो जहां की भी डिस्क हटेगी वहां से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होने लग जाएगी। अगर सर्वाइकल की डिस्क हट के यहां बाहर आ जाती है तो क्या होगा, आपके कंधों में और हाथों में सुनपन आना, दर्द होना, इस तरह की प्रॉब्लम आप हमेशा फेस करेंगे। तो हम जो है आपको पूरी स्पाइनल कॉर्ड पे थेरेपी देंगे, जिससे आपको, आपके साथ ये होगा कि आपके जितने भी ऑर्गन है वो हेल्दी रहेंगे, ठीक है। आपके ऑर्गन हेल्दी रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, और आपके ऑर्गन में प्रॉपर जो है मैसेज पहुंचेगा, प्रॉपर ब्लड का फ्लो अच्छे से रहेगा, तो आप जो है इस तरह से हेल्दी रहने लग जाएंगे। और इसके अलावा अगर किसी भी तरह की ब्लॉकेज है तो हम जो है हीट थेरेपी भी होती है इसमें, जो हम थेरेपी देते हैं हीट थेरेपी, उससे किसी भी तरह की जो ब्लॉकेज होती है, जो भी टॉक्सिन बॉडी के अंदर होते हैं, वो रिमूव होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, डेली आना है, डेली थेरेपी लेनी है, स्पाइनल थेरेपी लेनी है, और सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो आपकी ऑटोमेटिक स्पाइनल थेरेपी लेने से ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम जड़ पे थेरेपी कर रहे हैं तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म होगी, ठीक है ना। और आप एकदम अपने आप को हेल्दी पाएंगे। जो डिस्क बाहर आ गई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम बैलेंस सही जगह पे आ जाएगी। लेकिन इस चीज को समझिए, ये जो है ठीक होने का जो प्रोसेस है, ये 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में ठीक नहीं होने वाला है। अगर आपको समझिए, अगर आपको 5 साल 10 साल से प्रॉब्लम है तो 4 दिन में ठीक नहीं हो सकता है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप टाइम निकाल कर डेली थेरेपी लेंगे तो आप अपनी स्पाइन को हेल्दी कर पाएंगे, और अगर आपका स्पाइन हेल्दी है, आपकी पूरी बॉडी हेल्दी रहेगी। थैंक यू।